एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है करुणा और मैं आप लोगों के साथ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। वो ये कि अगले 6 महीने में जो आने वाली भर्तियां हैं, कितनी वैकेंसीज़ होंगी, किन किन पोस्ट पर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। क्योंकि देखो, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर चीज़ से फ्री हो गए हैं। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, कांस्टेबल का, ठीक है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट? जिनका पेपर अच्छा गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं गया उनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है। लेखपाल का एग्ज़ाम हो चुका है आप लोगों का, तो अब आपका पीईटी भी जो है बहुत नज़दीक है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि ये साल का जून वाला महीना चल रहा है, तो नेक्स्ट नवंबर दिसंबर जो अगले 6 महीने हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगले 6 महीने में आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, कौन कौन से नए पद निकलेंगे, तो वही सारी बातें हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी यूपी की। अगर हम लोग यूपी की वैकेंसीज़ की बात करें तो यूपी पुलिस का ऑलरेडी कई बार योगी जी कह चुके हैं कि भाई यूपी पुलिस में इतनी भर्ती होंगी। तो लगभग जो है 1 लाख पद पर नई वैकेंसीज़ जो हैं आने वाली हैं, जिसमें आपकी डिवाइड की जाएगी आपकी एसआई के 10,000 पद, आपके कांस्टेबल के 40,000 और आपके होमगार्ड के 40,000। अभी देखो, सब बच्चे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ही थे। पहले यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई थी उसका, फिर होमगार्ड का दिया, फिर अभी कांस्टेबल का हुआ। तो अभी ये नई वैकेंसीज़ भी जो है उसमें रिलीज़ की जाएंगी, तो आप लोगों के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है। फिर हम लोग बात करें यूपी ट्रिपल एससी, और जब भी यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो जो पीईटी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल हमें कुछ ऐसी वैकेंसीज़ देखने को मिली जो जहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी कि भाई यहाँ पर भी पीईटी का स्कोर मांगा जाएगा, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए मिस किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें आपके लोअर पीसीएस, है ना, जो 2019 में वैकेंसी आई थी और 2019 के बाद वो वैकेंसी अब आई है, तो वहाँ पर भी आपका पीईटी का स्कोर जो है मांगा गया। 2025 वाला कुछ ऐसे पोस्ट थे जो पहले पीसीएस में थे, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, उसमें थे, अब वो लोअर पीसीएस में उठाकर डाल दिए, लेकिन वहाँ पीईटी का स्कोर मांगा गया है। तो जो भी यूपी में होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये पीईटी जो मिनिमम आपका जिसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसका एग्ज़ाम आपका जून में होगा अप्रॉक्स। इसी पीईटी से जो है लगभग 30,000 वैकेंसीज़ जो है नई रिलीज़ की जाएंगी। और आपको पता है कि जो आपका पीईटी का ये जून में क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, और जो पीईटी का स्कोर होता है वो पूरे 3 साल के लिए वैलिड होता है। पहले 1 साल के लिए वैलिड होता था, तो मतलब जो आपने अब 2026 में अगर पीईटी दिया है, ठीक है, 2026 में ये 30,000 थी, 2026 में अगर आपने पीईटी दिया है तो अगले 3 साल में आने वाली जो भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसीज़ होंगी जहां पीईटी के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वीडियो की हो गई, क्लर्क की हो गई, और भी बहुत सारी भर्तियाँ जो हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकलती है। अब रेलवे की बात करें तो आपका एनटीपीसी का पिछली बार का रिज़ल्ट आना है, सीबीटी का अभी होना है इस बार का। तो ये 2 बेसिस पर होता है, या तो 12th पास हो आप या फिर ग्रेजुएशन हो। और ग्रुप डी जो आपका 12th बेसिस पर होगा, वहाँ पर भी लगभग 30,000 से लेकर 40,000 नई वैकेंसीज जो है रिलीज़ की जाएंगी। उधर एनटीपीसी की हम लोग बात करें तो एनटीपीसी में लगभग 25,000 नई वैकेंसीज़ जो है रिलीज़ की जाएगी। तो रेलवे डिपार्टमेंट की लगभग 60 से 70,000 वैकेंसीज़ जो है सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट की रिलीज़ की जाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम लोग बात करें एसएससी। अब जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, या एसएससी में भी जिनकी मैथ्स और रीजनिंग में थोड़े कम मार्क्स आते हैं या इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी जीएस अच्छी है, तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन होता है एमटीएस, क्योंकि यहाँ पर जो है मैथ्स और रीजनिंग को वेटेज कम मिलती है और जीएस की वेटेज ज़्यादा होती है। तो इसमें भी लगभग 60,000 से लेकर 70,000 तक की नई वैकेंसीज़ जो है रिलीज़ की जाएंगी, जिसमें आपकी जीडी की
क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस की नई रिक्रूटमेंट हो रही है जहां ग्राउंड ड्यूटी जीडी में चाहिए। फिर सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, तो ये एसएससी के थ्रू इनकी भर्ती कराई जाती है, तो ये वैकेंसीज आने वाली हैं। उसके बाद का बात करें हम बिहार की, तो बिहार के अंदर 2 तरीके की वैकेंसीज देखने को मिलेगी आप, कि बिहार की पुलिस की और एक शिक्षक विभाग की। यूपी के भी न्यूज़पेपर्स में ये आती रहती है खबर कि भाई यूपी में शिक्षा विभाग में, इवन यूपी में जो 2022 में भी फॉर्म भरे गए हैं वो एग्ज़ाम अब हो रहे हैं, सोचो, शिक्षा विभाग के 2026 में आकर। तो ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यूपी के हैं तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, इतनी सारी वैकेंसीज़ की घोषणा की जा रही है, लॉन्च हो रही है, नई नई वैकेंसीज़ आ रहे हैं, पद आ रहे हैं, तो ये वैसे ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ टाइम की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है फॉर्म भरा और 1 महीने 2 महीने में एग्ज़ाम दे दिया, जी नहीं, ऐसे एग्ज़ाम नहीं होता है। तो 26 आपका 2026 के जो ये लास्ट 6 मंथ्स बचेंगे अब, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे तो कम से कम 6 से 7 महीने तो आपको देने ही होंगे उस एग्ज़ाम की तैयारी में, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षा विभाग में आपके यूपी में भी ना करते करते नई 60,000 वैकेंसीज़ जो हैं रिलीज़ होने वाली हैं। तो यूपी की शिक्षक विभाग हो या बिहार के शिक्षक विभाग हो, दोनों में ही वैकेंसीज़ रिलीज़ की जाएंगे, नए पद आएंगे, तो आप लोगों के लिए वो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो आप अभी से ही अपना शेड्यूल इस तरीके से सेट कर लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नई नई कौन कौन सी वैकेंसीज़ रिलीज़ होने वाली है और हम किस किस में एलिजिबल है, या हमें कौन से क्राइटेरिया को चूज़ करना है, या हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हम कहाँ फिट होते हैं, हमारी पर्सनालिटी, तो वो आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आप लोग अगर न्यू हैं इस चैनल पर तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और मेरे साथ अगर आप लोगों को लाइव क्लास में जुड़ना है तो आप मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जो 11 बजे आपकी पॉलिटी की लाइव क्लास होती है। और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग 11 बजे पॉलिटी की क्लास में मेरे साथ जुड़कर उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आने वाले 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। ठीक है, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।